एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम लॉयड को देख पाते हैं जो कि अपने पास्ट के बात को याद करता है कि कैसे एलन के पार्टी से उसको निकाल दिया गया और वो काफी ज्यादा अभी उदास है। वही अगले सीन में हम एक एस रैंक पार्टी को देख पाते हैं जो कि एक ए रैंक मिशन को करने के लिए आए थे। वो लोग इस रैंक मिशन को करने के लिए थोड़ा सा चिंतित थे, लेकिन फिर भी वो लोग उस अड्डे पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर जो मेज थी वो कमाल का फायरबॉल अटैक करके काफी लोगों को घायल कर देती है। वही ऊपर से उनका जो आर्चर था वो भी तीर से काफी लोगों को मारता है। वहीं पर एक थी जो कि स्वॉर्डमैन थी और वो स्वॉर्ड से काफी लोगों को मारती थी, लेकिन तभी एक बंदा से उसको ही मारने वाला था, लेकिन तभी बीच में उनका बैरियर आ जाता है जो कि उस स्वॉर्ड्समैन को बचा लेता है। वहीं पर इनकी टीम का जो व्हाइट मैन था वो भी अपने एन्चेंटमेंट मैजिक को यूज करता है, जिस वजह से सभी की पावर थोड़ा सा बढ़ जाता है और फिर ये सब मिलकर उस पार्टी को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। बस उनका लीडर ही बचा था जो कि काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि इनकी पार्टी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और फिर उसको जैसे ही पता चलता है कि ये लोग इस रंग की पार्टी है तो कहता है मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला, और फिर अपना आखिरी हथियार एक काफी बड़ा गोलेम को अपीयर कर देता है। वो गोलेम काफी ज्यादा बड़ा था जो देखकर उन सभी तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन उनकी जो स्वॉर्डमैन थी वो कहती है मैं इसको अकेले देख लूंगी, और फिर वो जाकर स्वॉर्ड से अटैक तो करती है लेकिन उस गोलेम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो गोलेम दोबारा से उनकी तरफ अटैक करता है और स्वॉर्डमैन अपने व्हाइट मैन से कहती है जल्दी से एन्चेंटमेंट मैजिक को यूज करो, लेकिन पता नहीं क्यों उनका जो व्हाइट मैन था उसका ध्यान कुछ अलग ही था, वो तो सोच नहीं पा रही थी। और फिर वो एन्चेंटमेंट मैजिक को यूज करती है, जिसके बाद जैसे जैसे करके वो जो स्वॉर्डमैन थी वो जल्दी से एन्चेंटमेंट मैजिक को यूज करके अपना पावर को बढ़ा लेती है और स्वॉर्ड से उस गोलेम को भी हरा देती है। अब अगले पल सभी लोगों को वो लोग पकड़ लेते हैं और फिर जो व्हाइट मैन थी वो तो उस स्वॉर्डमैन से माफी मांग रही थी, कह रही थी मुझे माफ करना, लेकिन वो जो लड़की थी वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो तुम ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है। खैर छोड़ो, अभी तुम्हारी बहन सिस्टर सेल्वी कैसी है? वो व्हाइट मैन कहती है मुझे उसके रिलेटेड तुमसे कुछ बात करनी है। आप अगले सीन में हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर की लॉयड सभी से अपने पार्टी को ज्वाइन करने के लिए बात करता है, लेकिन कोई भी उसको अपने पार्टी में ज्वाइन नहीं होने देता। और तभी वही जो लड़की थी वो लॉयड को देखती है और फिर उसको अपने पार्टी में ज्वाइन करने के लिए उसके हाथ को पकड़ सीधा लेकर जाती है। यहाँ तक कि लॉयड को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार लड़की उसको कहाँ लेकर जा रही है। अब अगली पल यूई अपने पार्टी के मेंबर के पास आ जाती है, कहती है मैंने व्हाइट मैच ढूंढ लिया। वो लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं क्या तुमने इतनी जल्दी व्हाइट मैच को ढूंढ लिया, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर यू लॉयड को उन सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है और वो लोग भी ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि यूई ने इतनी जल्दी जाकर एक व्हाइट मैच ढूंढ भी लिया। और फिर यूई कहती है हमारे पार्टी में ज्वाइन होने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जवाब में लॉयड कहता है लेकिन मैंने तो अभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पार्टी में ज्वाइन होऊंगा। ये सुनने के बाद तो सभी निराश हो जाते हैं और कहते हैं हमें तो पता ही था कि यूई ने इसको कुछ ना बता कर यहाँ पर लेकर आई है। और फिर वो लोग ऐसी बात करने लगते हैं कि हमें इस मिशन को ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि जो व्हाइट मैच था क्रूम उसके बिना हम लोग ये मिशन नहीं कर पाएंगे। वो मैच भी कहती है यूई अब ये तुम्हें शांत होना चाहिए, हम और कुछ नहीं कर सकते। यूई काफी उदास हो जाती है, कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हमारे क्लाइंट को हमारी जरूरत है। लॉयड से भी कहता है तो फिर तुम लोग ये मिशन किसी और को सौंप क्यों नहीं देते, जिसमें वो लोग कहते हैं ये एक ए रैंक का मिशन है और ए रैंक का मिशन को सिर्फ एस रैंक और ए रैंक के पार्टी ही कर सकते हैं, और अभी शहर में जितने भी ए रैंक के पार्टी है वो बाहर गए हुए हैं और अभी सिर्फ हम ही एक एस रैंक के पार्टी बचे हुए हैं। ये सुनने के बाद लॉयड को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने मन में सोचता है मैं इनकी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन तभी उसकी एलन की बात को भी याद आता है कि कैसे उसने कहा था कि लॉयड के पास कोई भी स्किल नहीं है और वो सिर्फ सभी के लिए एक बोझ है। लेकिन तभी यूई साइड से कहने लगती है हमारे पास लॉयड है, हमें इस मिशन को जरूर कर पाएंगे, लॉयड काफी ज्यादा स्किलफुल है। वही पर यूई की ये सब बातें सुनकर तो लॉयड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि वो सभी बाहर एक जगह पर आ जाते हैं ताकि वो लोग लॉयड के शक्ति को टेस्ट कर पाए। यूई फिर कहती है लॉयड जल्दी से अपने मैजिक की यूज करो। लॉयड को काफी ज्यादा घबराहट होता है, अपने मन में सोचता है ये लोग मेरे ऊपर काफी ज्यादा होप कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं इनके आशा पर उतर भी पाऊंगा क्योंकि मैं तो इतना ज्यादा स्किलफुल नहीं हूँ। वहीं पर वो जो लोग थे वो लॉयड का ये हाल देखकर कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अपने ऊपर जबरदस्ती मत करो, तुम अगर एन्चेंटमेंट मैजिक की यूज नहीं कर सकते तो फिर मत किया करो। लॉयड फिर कहता है अगर मैं ऐसा कर लूँ तो फिर क्या मैं तुम्हारे पार्टी में ज्वाइन हो पाऊंगा? यूई कहती है कि हाँ तुम हो पाओगे, लेकिन तुम्हें एक साथ सभी का एन्चेंटमेंट पावर बढ़ाना होगा, तुम एक के बाद एक ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। लॉयड फिर कहता है मैं ट्राई करता हूँ और फिर अपने झाड़ी को अपीयर करता है और लॉयड को ऐसा करते हुए देखकर तो वो लोग तो पहले से शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर लॉयड अपने एन्चेंटमेंट पावर को उन सभी के ऊपर एक साथ ही यूज कर देता है, लेकिन वो लोग तो इस बात से शॉक थे कि लॉयड ने आखिरकार अपने झड़ी को कैसे लाया। लॉयड कहता है मैंने तो बस स्टोरेज मैजिक की यूज किया और कुछ नहीं, लेकिन क्या तुम लोग पावरफुल महसूस कर रहे हो? यूई कहती है क्या तुमने एन्चेंटमेंट मैजिक की यूज कर भी दिया है? और फिर वो लोग कुछ फील नहीं कर पाते, बस अपने आप को थोड़ा सा हल्का फील करते हैं। यूई फिर कहती है रुक जाओ, फिर अपना तलवार लेकर एक बहुत ही पेड़ के पास जाती है और उसको काट देती है और वो बड़ा सा पेड़ तो एक ही बार में पूरी तरीके से कट जाता है। ये देखकर उन लोगों का मानो पैरों जमीन तले खिसक जाती है। वहीं पर साइड से लॉयड कह रहा था मैंने तुम लोगों के ऊपर फिजिकल एन्चेंटमेंट, डिफेंस बूस्ट, मैजिक पावर को बूस्ट
बूस्ट और माना कंजम्पशन रिड्यूस किया है। ये सुनने के बाद तो लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं क्या तुमने इस 5 टाइप मैजिक को 5 लोगों के ऊपर अलग अलग करके एक साथ ही अप्लाई किया है? लॉयड कहता है कि हाँ, मैंने सोचा था कि सिर्फ इंचेंटमेंट मैजिक बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, इस वजह से मैंने थोड़ा सा अपने तरफ से भी ऐड कर दिया। ये सुनने के बाद तो सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है और उन लोगों का बोलती बंद देखकर लॉयड उदास हो जाता है। कहता है लगता है मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ तुम लोगों का पार्टी ज्वाइन करने के लिए, और फिर वो जाने लगता है। लेकिन जो यूई थी वो तो उसको चिल्लाकर रोकती है, कहती है रुक जाओ। अब अगले समय हम देख पाते हैं कि लॉयड अपने पास्ट की सभी बातें बताती है कि कैसे एलन के पार्टी ने उसको निकाल दिया क्योंकि वो ज्यादा स्किलफुल नहीं है। ये सुनने के बाद तो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जो लॉयड था वो पहले इतने बड़े पार्टी में काम करता था, लॉयड के पास इतना टैलेंट है, फिर भी उन लोगों ने लॉयड को निकाल दिया। लॉयड फिर कहता है खैर छोड़ो, लेकिन तुम लोगों का व्हाइट मैच का क्या हुआ? तुम लोग तो उसको ही अपने टीम में वापस ले सकते थे। यूई कहती है असल में हमारे टीम का जो व्हाइट मैच था कुरुम, उसकी बहन की तबीयत हमेशा खराब रहती है, जिस वजह से उसको अपने बहन का देखभाल करना पड़ता है और इस वजह से अपने बहन को लेकर हमेशा टेंशन में रहती है, जिस दौरान फाइट के वक्त भी वो डिस्ट्रैक्टेड होती है। इसी वजह से वो हमारे टीम को छोड़कर चली गई क्योंकि वो कह रही थी कि वो हमारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। यहाँ तक कि अपनी बहन की देखभाल करते करते उसकी खुद की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई है। और वो लोग ये भी कहते हैं रेगुलर मिशन तो हम व्हाइट मैच के बिना ही कर पाएंगे, लेकिन ए रैंक का मिशन, एस रैंक का मिशन के लिए हमें व्हाइट मैच की सख्त जरूरत है। ये सब कुछ सुनने के बाद लॉयड कहता है तो फिर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कुरुमा की बहन को आखिरकार जो प्रॉब्लम क्या है? यूई कहती है मुझे डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था कि उसकी बॉडी धीरे धीरे मैजिक स्टोन में बदलती जा रही है। ये सुनने के बाद जो लॉयड था वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बचपन में उसने इस डिजीज के बारे में पढ़ा था जिसमें मैजिकल पावर जो है वो क्रिस्टलाइज होने लगता है और आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनको भी मैजिक स्टोन में बदल देती है। और फिर वो सीधा यूई से कहता है क्या तुम मुझे कुरुमा के घर पर लेकर जा सकती हो? अब अगले ही पल वो लोग कुरुमा के घर पर आ जाते हैं और कुरुमे तो उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो लोग एक जगह पर बैठकर इस अपने बहन की डिजीज के बारे में बात करने लगते हैं, जिसमें कुरुमे बता रही थी कि मैं और मेरी बहन दोनों ही एडवेंचरर्स थे। हम दोनों एक जगह पर मिशन के लिए गए थे जहाँ पर मेरे बहन को कुछ हुआ था और वो बेहोश हो गई थी। मैं जब वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिस वजह से मुझे नहीं पता कि आखिरकार एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या था। लॉयड कहता है उसके सिम्टम्स क्या है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? कुरुमे कहती है तुम लोग खुद ही आकर देख लो। और फिर जैसे ही वो लोग कुरुमे के बहन को देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि कुरुमे के बहन के शरीर के आसपास से काफी ज्यादा एक डार्क मैजिक का ऑरा निकल रहा था, यहाँ तक कि उसके हाथ और पैर धीरे धीरे मैजिकल स्टोन में बदलते जा रहे थे। लॉयड फिर कहता है क्या तुम मुझे अपने बहन को ठीक करने दे सकती हो? शायद से मैं इसका क्योर जानता हूँ। कुरुमे हैरान हो जाती है, कहती है बड़े बड़े रिकवरी मैजिशियन ये नहीं कर सकते, आखिरकार तुम एक नॉर्मल व्हाइट मैच होकर कैसे कर लोगे? और फिर लॉयड उसकी बहन को देखकर ही कहता है शायद से तुम्हारी बहन किसी ऐसी जगह पर इंजर्ड हुई थी जहाँ पर की पावर कंसंट्रेशन काफी ज्यादा था। कुरुमे हैरान हो जाती है, कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, और फिर वो अपने बहन का जिस जगह पर घाव लगा था वो भी दिखाती है। लॉयड कहता है जैसे कि मैंने शक किया था, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। जिसके बाद लॉयड कहता है मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर अपने रिकवरी मैजिक की यूज करता है, लेकिन थोड़ा सा करने के बाद उसकी हालत भी खराब हो जाता है। कुरुमे पूछती है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? लॉयड कहता है मैं बस मैजिकल पावर को रिवर्स कर रहा हूँ, उसका जो स्टोन का पावर है वो मैं एब्जॉर्ब करता रहा हूँ। कुरुमे हैरान हो जाती है, वहीं पर लॉयड कह रहा था इसकी बॉडी धीरे धीरे मैजिकल स्टोन में बदलती जा रही है, जिस वजह से इसका जो पावर है वो कंट्रोल नहीं करा जा रहा, मुझे बस इस पावर को जीरो करना है और ये मैजिक मुझे बार बार करते रहना है। लॉयड फिर अपने हीलिंग मैजिक को यूज करता है, वहीं पर कुरुमे कहती है ये कोई नॉर्मल हीलिंग मैजिक तो नहीं लग रहा। लॉयड कहता है कि हाँ ये स्पेशल रिकवरी मैजिक है क्योंकि नॉर्मल रिकवरी मैजिक से सेल्फी हील नहीं होने वाली, इसलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। वहीं पर पीछे से यूई कुरुमे से पूछती है क्या ये मैजिक ट्रिक काफी ज्यादा ग्रेट है? कुरुमे कहती है ये ग्रेट नहीं, ये इससे भी बेहतर है, वो 2 मैजिक साइमल्टेनियसली यूज कर रहा है, बस यही नहीं इसके पास स्ट्रेंथ और मेंटल पावर बहुत ही ज्यादा है इस इमेंस मैजिक पावर को यूज करने के लिए। सीधी बात में बोलूं तो कोई ऑर्डिनरी पर्सन ऐसा मैजिक नहीं कर सकता। वहीं पर शिल्पी के हाथ और पैर से धीरे धीरे वो स्टोन उतरता जा रहा था, ये देखकर वो लोग खुश होते हैं और फिर और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद जो लॉयड था वो फाइनली अपना रिकवरी मैजिक सक्सेसफुल कर ही लेता है, लेकिन इस वजह से वो काफी ज्यादा थक जाता है क्योंकि उसका काफी सारा माना यूज हो गया था। वहीं पर जो उसकी बहन थी वो पूरी तरीके से रिकवर कर गई थी और कुरुमे अपने बहन को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इमोशनल होकर रोना स्टार्ट कर देती है। अब अगले दिन में शाम हो जाता है और जो कुरुमे थी वो कह रही थी मेरी बहन अगर पूरी तरीके से रिकवर कर जाए तो मैं फिर से पार्टी को ज्वाइन कर लूंगी, और जाने से पहले वो लॉयड को ये भी बताती है लॉयड अगर तुम मेरे पार्टी के साथ हो तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा हर चीज के लिए शुक्रिया। लॉयड कहता है मैं अभी भी ऑफिशियली पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। अब अगले दिन में वो सभी एक जगह पर बैठकर खाना खा रहे थे और उन लोगों को जैसे पता चल जाता है कि सेल्फी ठीक हो गई है तो वो लोग तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर वो लोग लॉयड को काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। लॉयड कहता है मैंने इतना भी कुछ खास नहीं किया। वहीं पर हुई थी उसके मजाक उड़ाती है, कहती है अब छोड़ो इतना भी ज्यादा मॉडेस्ट मत बनो। और फिर वो लोग ऐसे ही लॉयड को और भी ज्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं
आज हम पार्टी करेंगे क्योंकि आज खुशी का समय है। और पर लॉयड को ये देखकर अपनी पिछली पार्टी के बारे में याद आता है कि कैसे वो लोग लॉयड का हमेशा मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि लॉयड को एक बार थैंक यू भी नहीं बोलते थे। लॉयड सब कुछ सोच ही रहा था और फिर बहुत सोचने के बाद वो कहता है, क्या मैं तुम लोगों के पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूँ? ये सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कहते। उन लोगों का चुप देखकर लॉयड कहता है, ठीक है, अगर तुम लोग मुझे अपने पार्टी में ज्वाइन नहीं होना देना चाहते तो कोई बात नहीं। वो लोग फिर कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों के पार्टी को तुम्हारी जरूरत है। और फिर वो लोग लॉयड को इनवाइट करते हैं। यहाँ तक कि यूही कहती है, अब होगा वेलकम पार्टी। लॉयड कहता है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। यूही कहती है, नहीं, वेलकम पार्टी तो जरूर होगा। और फिर वो लोग सभी हंसने लगते हैं और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।